बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन। सबसे पहली बात कि आपको शैतान रोकेगा, वर्गलाएगा कि ये वीडियो नहीं देखनी, आपको दीन का इल्म आ जाएगा। तो आपने इस वीडियो को शैतान के साथ लड़ते हुए मुकम्मल देखना है, कहीं से स्किप नहीं करनी, ताकि आपको दीन का इल्म हासिल हो जाए। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। कल मैंने वीडियो बनाई थी इसी मौजू के तहत के वुजू के फ़राइज़ कल आपके सामने बयान किए थे। आज आपके सामने वुजू की सुन्नतें और सबसे इम्पॉर्टेंट मसला मेरी ख़वातीन बहनों के लिए, माओं के लिए, कि नील पालिश जो होती है, नाखून पालिश जिसे कहते हैं, वो लगाने से वुजू होता है या नहीं, ये सारा आपके सामने बयान करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं कि वुजू की सुन्नतें बयान करें। वुजू की कुल 13 सुन्नतें हैं जो वुजू के अंदर ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। कल आपके सामने फराइज बयान किए, 4 फराइज, और उसके बाद 13 सुन्नतें हैं वुजू के अंदर। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, वुजू पर सवाब पाने के लिए हुक्म इलाही बजा लाने की नीयत से वुजू करना, यानी इस नीयत से बंदा वुजू करे कि मैं अल्लाह का हुक्म जो है वो मान रहा हूँ और सवाब की नीयत से वुजू कर रहा हूँ। तो ये पहली सुन्नत है। और दूसरी सुन्नत के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपना वुजू वो बंदा शुरू करे, ये वुजू की दूसरी सुन्नत है। और तीसरी सुन्नत, इब्तदा में दोनों हाथों को गिट्टों तक 3-3 बार धोना, ये वुजू की तीसरी सुन्नत है। यानी ये आपके गिट्टे हैं, यहाँ तक आपने अपने हाथों को इब्तदा में 3 बार धोना है, दोनों हाथों को। ये वुजू की तीसरी सुन्नत है। और चौथी सुन्नत है मिसवाक करना। मिसवाक करना ये वुजू की चौथी सुन्नत है। और 5वीं सुन्नत 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा मुंह में पानी डाल के 3 मरतबा कुल्ली करना, ये वुजू की 5वीं सुन्नत है। और 6ठी सुन्नत ये है कि 3 बार नाक में पानी चढ़ाना और खूब मुबालगा करना, यानी 3 बार पानी चढ़ा के आपने सही तरीके से जो है अपने दोनों सुराखों में अपनी उंगली के साथ इनको साफ करना। और 7वीं सुन्नत है दाढ़ी का खिलाल करना। जिन भाइयों की बड़ी घनी दाढ़ी है वो अपनी दाढ़ी में ये यूं दोनों हाथ डालकर आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे करके यूं खलाल करेंगे। और 8वीं सुन्नत है हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना, यानी हाथों की उंगलियों का खलाल यूं आपने करना है, या यूं करके आपने खलाल कर लेना है, यानी एक शहादत की उंगली सब उंगलियों के दरमियान फेर लेनी है। और इसी तरह पाँव में आपने अपनी ये छिंगली उंगली है, इसके साथ आपने अपने पाँव की उंगलियों के दरमियान खिलाल करना है। और वुजू की 9वीं जो सुन्नत है, जो एज़ा धोने हैं उनको 3-3 मरतबा धोना, यानी जितने भी आपने एज़ा धोने हैं, हाथ धोने हैं या दोनों बाजू धोने हैं, मुंह धोना है और पाँव धोने हैं, सारा अमल जो है धोने वाला वो 3-3 बार करना, ये वुजू की 9वीं सुन्नत है। और 10वीं सुन्नत पूरे सर का 1 बार मसा करना, ये वुजू की 10वीं सुन्नत है कि पूरे सर का आपने मसा करना है, और ये 10वीं वुजू की सुन्नत है। और 11वीं सुन्नत कानों का मसा करना भी ये वुजू की सुन्नत है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, बाकी जितना भी अमल है वो जो है सुन्नत में आता है और कुछ मुस्तहबात भी है। और वुजू की 12वीं सुन्नत जो है तरतीब से वुजू करना, यानी आप जब वुजू करें तो तरतीब से शुरू करें, ये नहीं कि पहले आप पाँव धो, फिर बाजू धो, फिर मसा करें, फिर इस तरह उलट पुलट करके, नहीं, बल्कि आपने तरतीब के साथ वुजू करना है। यानी पहले आपने अपने बाजुओं को, फिर अपने हाथों को धोना है, फिर कुल्ली नाक में पानी चढ़ाना, फिर इसी तरह आपने अपने चेहरे को धोना है, फिर अपने बाजुओं को धोना है, फिर मसा करना है, और उसके बाद आपने अपने पाँव को धोना है। ये वुजू की 12वीं सुन्नत थी। और इस तरह 13वीं सुन्नत जो है पै दर पै वुजू करना, यानी पै दर पै का मतलब ये है कि आप वुजू करें तो अगला जो है आप उज़्व धोने से पहले ये ना हो कि आपका पिछला जो है वो आपका सूख जाए, खुश्क हो जाए, उसके खुश्क होने से पहले आपने अगले उज़्व को धो लेना है। इसका मतलब है पै दर पै आपने वुजू करना है। तो ये थी वुजू की सुन्नतें। अब इम्पॉर्टेंट मसला कि नेल पॉलिश के बारे में बताया कि जो नेल पॉलिश होती है वो लगाकर वुजू हो जाता है या नहीं होता। तो इसकी मैं मुकम्मल आपको डिटेल बताता हूँ कि अगर किसी इस्लामी बहन ने
نیل پالش لگائی، اور ایسی نیل پالش جو اس جس میں کوئی حرام چیز یا ناپاک چیز شامل نہیں تھی، جب وہ باوضو تھی اس نے نیل پالش لگائی، تو اگر باوضو تھی تو اس کے بعد اس نے نیل پالش لگائی ہے تو اس میں حرام اور ناپاک چیز شامل نہیں تھی، تو پھر اس کا جو ہے وضو برقرار رہے گا، اور اس کے اسی وضو کے ساتھ وہ کیا نام ہے اپنا نماز روزہ کچھ بھی ادا کر سکتی ہے۔ اور اگر اس میں کوئی حرام چیز شامل تھی، جیسے سور کی چربی وغیرہ جو پگھلا کر ڈالی جاتی ہے وہ اس طرح شامل تھی، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس کو اتارنا ضروری ہوگا۔ اور اس کے بعد جو اسی کے ریلیٹڈ دوسرا مسئلہ ہے کہ نیل پالش لگا کر وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر نیل پالش جو ہماری معلومات کے مطابق بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ نیل پالش جو ہوتی ہے وہ ایک طے انسان کے ناخنوں کے اوپر جمع کر دیتی ہے، اور اس طے میں کیا نام ہے پانی سرایت نہیں کر سکتا، آپ کے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا، جس وجہ سے آپ کے ناخن خشک رہ جاتے ہیں اور پانی اوپر ناخن پالش سے ہی نیچے کی طرف گزر جاتا ہے اور آپ کے ناخنوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ آپ کے ناخنوں کے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور جب نیل پالش لگی ہو تو آپ کے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وضو مکمل نہیں ہوتا، اور اس وضو کے ساتھ آپ جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ آپ کی نمازیں بھی مکمل نہیں ہوں گی، آپ کو دوبارہ وضو کر کے نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ اور اگر آپ کو معلومات کے مطابق آپ معلومات لیں، اگر ایسی کوئی نیل پالش ہے جس کے اندر جو ہے پانی سرایت کر جاتا ہے، ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر آپ کا اس سے وضو بھی مکمل ہو جائے گا اس نیل پالش کو لگاتے ہوئے۔ امید ہے آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو دوست پہلی بار چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل شاہ جی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور مجھ سے پوچھیں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور جتنے بھی سامعین ہیں ناظرین ہیں ان تک بھی یہ میرا پیغام پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔